नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में और डीसीपी ग्रेटर नोएडा रविशंकर के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले 118 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध धारा 292 बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नशे के खिलाफ लगातार पुलिस का अभियान जारी है। 118 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर नशे पर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। अभियान लगातार जारी रखने की तैयारी भी है और ऐसे में ग्रेटर नोएडा जोन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग सार्वजनिक जगह पर बैठकर नशा कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है और इस तरीके की लगातार कार्रवाई नोएडा के अलग अलग स्थानों से देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। नशे पर रोक लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी है, क्योंकि खुले में अगर कोई नशा करता हुआ पाया गया, नशा का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में भी इस तरीके का अभियान पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया गया। 118 लोगों पर बीएनएस की धारा 292 के तहत केस भी दर्ज किया गया। दरअसल सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन, बड़ी तैयारी और बड़ा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। के बाद एक तमाम वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड पे है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, लगातार इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा के अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो खुले में नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रमेश, क्या कुछ जानकारी है? अरे मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, जिस प्रकार से जो शराब का सेवन करते हैं खुले में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, जो हुड़दंग करते हैं और उनके साथ साथ उपद्रव भी करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में लगातार पिछले कुछ दिनों से पुलिस को पकड़ा जा रहा है और इस तरीके से गिरफ्तार भी किया जा रहा है। वहीं अगर बता दें, सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर नोएडा पुलिस के द्वारा समय समय अभियान चलाया जाता है और विशेष तौर पर ये जो नशे करने वाले लोग हैं और नशे के साथ हुड़दंग करते हैं, साथ ही साथ उपद्रव भी करते हैं और कई बार ये महिला किडनैप का भी काम करते हैं, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हालांकि संख्या जो है ऊपर नीचे होती है, संख्या बढ़ती भी है और घटती भी है, लेकिन अभी जो बात करें नोएडा के अंदर इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं खुले में शराब पीने के और हुड़दंग करने के, ये जो मामले हैं लगातार प्रत्येक हर दिन इस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कभी 150, कभी 300, कभी 50, कभी 57, इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और कई लोगों को समझाने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगली बार वो लोग इस तरीके का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल रमेश, और इस तरीका का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर लोग शराब पीते हैं, नशा का सेवन करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सेफ नहीं होता है, तो ये अभियान काफी अहम कदम माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं खंडवा, जहां पर मोहन यादव लाइव हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, चलिए दिखाते हैं। मिनिस्टर श्रीमान विजय शाह जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर इस निमाड़ अंचल की हमारी सारी जनता, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका भी नमस्कार करता हूं। नर्मदा महारानी की, ओंकार महाराज की। आज अद्वैत वेदांत के दर्शन के शिरोमणि श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज की इस तपोभूमि में हम सब निमाड़ के धुनी वाले महाराज और साथ ही साथ क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की भी कर्मस्थली के क्षेत्र में ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां अपना जीवन धन्य करेगी और हम जन जागरूकता के माध्यम से एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का
नाम और जिसका प्रभाव देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम अब पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है कि एक तरफ सादगी, शुचिता और संघर्ष की मिसाल महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच ऐसे पवित्र संकल्प के कार्य को पूरा करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारी है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे तब मंगूभाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है। कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं। जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और उस वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। आज अपने इस मंच पर ही खासकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल के धनारी थाना परिसर में खुद को आग लगाकर चर्चा में आए मोरत ध्वज मामले में अब नया मोड़ सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बेटी से छेड़छाड़ के आरोप को आत्मदाह की वजह बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का कहना है कि पूछताछ में मोरत ध्वज ने छेड़छाड़ जैसी कोई भी बात नहीं बताई है। पुलिस के मुताबिक भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की आशंका के चलते उसने ये कदम उठाया। ऐसे में वायरल दावों और पुलिस जांच के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। जनपद संभल की पीआरवी को कल देर रात्रि 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि बगदेर नामक गांव के अंदर दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। पीआरवी तुरंत मौके पे पहुंची और जो लोगों वहां पे मौके पे मिले उन सब लोगों को पुलिस के द्वारा थाने पे लाया गया। उसमें दोनों पक्षों के लोगों को थाने पे लाया गया। आज दिन में 5 बजे के आसपास थाना पुलिस को जो मौके थाने पे संतरी थे उनको ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला है और आग लगाने का प्रयास कर रहा है। तुरंत संतरी और 3-4 पुलिस वाले हैं, उन लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसने स्वयं पे आग लगा ली। उसको 25 से 30% बॉडी के सुपरफिशियल बर्न्स आए हैं। उसकी स्थिति स्थिर है, इसको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए संभल ले जाया जा रहा है। उससे पूछताछ करने पे ये पता चला कि दूसरे पार्टी का मुकदमा ना लिख जाए, उसके लिए अपने आप को आग लगाना बताया है।
और मामला बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के निजामपुर पिस्तौर गांव से जुड़ा है, जहां दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो अपनी शिकायत लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से मिलने बदायूं आया था। शिकायत के बाद वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उनकी कार को घेरकर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। हमले में कार के शीशे और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। कार में सवार लोगों को भी बेरहमी से पीटा गया है। घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों के भीड़ जमा हो गई। पीड़ितों का आरोप है कि मारपीट के दौरान हमलावर 55,000 रुपए नगद और एक सोने की अंगूठी भी लेकर फरार हो गए। उनका कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उनके हौसले और भी बढ़ गए। घटना के सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एप्लीकेशन देने गए थे कप्तान साहब के यहाँ पे, तो रिटर्न में वापसी आ रहे थे। पुरानी चुंगी के पास में 15 लोग थे, 15-16 लोग थे मेरे बाइक पे। उन पे लाठी डंडे तेज धार के हथियार हमें बुरी तरीके से पीटा, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। और हमारे 55,000 रुपये जो मेरे भाई ने हमारे लिए दिए थे, हमारे हाथ उधार लेने थे हमें उनसे, वो हमारे छीन लिए उन लोगों ने। अच्छा, लड़ाई पहले से चल रही है क्या? लड़ाई है, ये पुराने गुंडे मवाली रहे हैं ये लोग, और जब से ये लोग हम पे हम बाहर रहते काम करते हैं, ये लोग पुरानी मवाली है, गुंडे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज़। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में दिल्ली बदल रही है, नई गति, नई सोच और विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के साथ। पिछले वर्षों में द्वारका एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने राजधानी की कनेक्टिविटी को नई पहचान दी है। अब दिल्ली को मिलने जा रहा है और भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। लगभग 1 करोड़ 60 लाख के सड़क एवं कनेक्टिविटी मिशन के साथ राजधानी में तैयार हो रहा है भविष्य का आधुनिक मोबिलिटी नेटवर्क। कम होगा ट्रैफिक, घटेगा प्रदूषण, बचेगा समय, बचेगा ईंधन और बढ़ेंगी आर्थिक गतिविधियां। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विकसित दिल्ली के संकल्प के साथ दिल्ली बन रही है अधिक कनेक्टेड, आधुनिक और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार। डबल इंजन सरकार का संकल्प, विकसित दिल्ली, विकसित भारत। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल 12 वर्ष और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का अटूट सेवा संकल्प, दोनों के साझे प्रयासों से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में आ चुका है एक ऐतिहासिक बदलाव। दिल्ली में पूरी तरह लागू हो चुकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब पात्र परिवारों को मिल रहा है हर वर्ष 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर केंद्र सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप दिल्ली सरकार की ओर से। यही नहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें भी 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है। दिल्ली के सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पतालों में अब इलाज हो रहा है आसान, कैशलेस और सुलभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के समर्पण से और अधिक स्वस्थ बन रही है हमारी दिल्ली। स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सीधा आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ है, सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ अयोध्या मंदिर, राम मंदिर को लेकर विवाद जारी है, चढ़ावे को लेकर विवाद जारी है और इस बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जो ट्रस्ट के महासचिव हैं उनको इस दौरे से दूर रखा गया है। एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि चंपत राय इस दौरे से दूर रहेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तमाम कड़े बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा कई मायनों में खास होता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संबंध में अवैध जींस वॉशिंग प्लांटों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार की अगुवाई में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 50वीं अवैध वॉशिंग प्लांट को सील कर दिया गया है। किशनदास सराय इलाके में संचालित इस प्लांट पर बिना वैध अनुमति के जींस वॉशिंग का काम लगातार जारी था। कार्रवाई के दौरान प्लांट संचालक ने एनओसी दिलाने के नाम पर लगभग 3.5 लाख रुपए वसूलने का आरोप भी लगाया है। प्रशासन ने तैयार माल जब्त कर लिया है, जबकि 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। किशनदासराय जिले में अंग्रेजी के यहाँ एक अवैध वॉशिंग प्लांट, जींस वॉशिंग प्लांट संचालित है। इसी में हम लोग यहाँ आए हुए यहाँ बाहर से गेट बंद था। इस जब अंदर देखा गया तो 5 बड़े ये जो वॉशिंग मशीन लगे हुए हैं और इनके पास जो फकरे आलम इसके मालिक हैं उससे अनुमति मांगी गई तो इनके पास कोई अनुमति नहीं। चलिए एक बार फिर से लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस पूरे अभियान में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई कोरी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से और रुधौली क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीर और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा का भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है और उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएसी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गठित की और तीनों बटालियन में केवल और केवल बेटियां भर्ती होंगी, यह भी सुनिश्चित किया है। यह भी प्रदेश सरकार ने तय किया, जहां पर भी ये पीएसी की बटालियन गठित हो रही है, वहां पर इन तीनों वीरांगनाओं की, जिसके नाम पर होगा उस वीरांगना की अश्वारोही प्रतिमा वहां पर स्थापित होगी
जो नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी, राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा देगी। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, देश की आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्र नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश की आजादी के लिए उस समय समर्पण भाव के साथ काम किया था। 1857 का समर आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के रूप में जाना जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी लौ जलाई। चिंगारी बैरकपुर बंगाल से निकल करके मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। झांसी में इस झंडे को बुलंद किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अलग बात है कि 1858 में धोखे से, कुछ लोगों के धोखे से महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, उनका अपना एक अमर इतिहास है। देश के अंदर और उत्तर प्रदेश ने इस पूरी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग। तो अभी आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने इतिहास को दोहराया। लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए एशेटेड न्यूज।